नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ बोलने का तरीका बदलने से आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? आज हम इसी बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी वो कला जो न सिर्फ आपकी जिंदगी को संवार सकती है बल्कि आपके रिश्तों में और व्यक्तिगत विकास को भी नई दिशा दे सकती है। आज हम जानेंगे कि क्यों और कैसे आपके बोलने का तरीका आपकी जिंदगी को बदल सकता है। असल में कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने की चीज नहीं है, ये तुम्हारी पहचान है। ये वही ताकत है जिससे तुम दुनिया के सामने खुद को पेश करते हो। अगर तुम्हारी बातें असरदार है तो लोग सुनेंगे, समझेंगे और तुम्हारी बात को मानेंगे। लेकिन अगर तुम्हारा कम्युनिकेशन कमजोर है तो चाहे तुम कितने भी टैलेंटेड हो, तुम्हें सीरियसली नहीं लिया जाएगा। हम सभी के पास एक बहुत ताकतवर औजार है और वो है भाषा। चाहे वो ऑफिस में हो, घर पर हो, दोस्तों के साथ हो या समाज में, आपके बोलने का तरीका हर जगह आपकी पहचान बनाता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग अपनी बातों से भीड़ को खींच लेते हैं, जबकि कुछ लोग जो भी कहे वो नजरअंदाज कर दिए जाते हैं? इसका कारण सिर्फ और सिर्फ उनके बोलने का तरीका होता है। कम्युनिकेशन का असर न सिर्फ आपके करियर पर बल्कि आपके कॉन्फिडेंस और रिश्तों पर भी पड़ता है। तुम अपनी कम्युनिकेशन स्किल से लोगों पर असर डाल सकते हो, अपनी बातें मनवा सकते हो, सही लोगों से जुड़ सकते हो और अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बड़ा बदलाव ला सकते हो। लेकिन याद रखना, कम्युनिकेशन सिर्फ स्मार्ट तरीके से बोलने का नाम नहीं है। ये सिर्फ बड़े बड़े शब्दों या बेहतरीन तर्क देने तक सीमित नहीं है। ये असल में इंसानी दिमाग को समझने, भरोसा बनाने और अपनी बातों से सामने वाले पर असर छोड़ने की कला है। और यही सब इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। हम सीखेंगे कि कैसे अपनी बातों को इतना प्रभावशाली बनाया जाए कि लोग सिर्फ सुने ही नहीं बल्कि महसूस करें। इस सफर के बाद तुम बातचीत को एक झंझट नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देखने लगोगे। कोई इंटरव्यू हो, कोई डील फाइनल करनी हो, कोई बिगड़ा रिश्ता संभालना हो या स्टेज पर खड़े होकर सैकड़ों लोगों से बात करनी हो, ये स्किल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। पर हाँ, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। इसमें मेहनत लगेगी, गलतियों से सीखना होगा और उन आदतों को बदलना होगा जो तुम्हें अब तक पीछे खींच रही थी। तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम खुद को बदलने के लिए तैयार हो? क्या तुम उन गलत आदतों को छोड़ने के लिए तैयार हो जो तुम्हारी बातचीत को कमजोर बना रही थी? अगर हाँ, तो मेरे साथ बने रहो। हम जानेंगे कि कम्युनिकेशन की असली ताकत क्या होती है और ज्यादातर लोग इसमें सबसे बड़ी गलती क्या कर बैठते हैं। चैप्टर 1, द पावर ऑफ कम्युनिकेशन। अगर तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सिर्फ टैलेंट और हार्ड वर्क ही काफी नहीं है। तुम चाहे कितने भी इंटेलिजेंट हो, अगर तुम्हारी बात लोग समझ नहीं पा रहे हैं तो तुम्हारा टैलेंट अधूरा रह जाएगा। यही वजह से कि दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स, बिजनेस टाइक और सक्सेसफुल लोग कम्युनिकेशन स्किल को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। अब सोचो, कभी ऐसा हुआ कि तुम्हारे दिमाग में बहुत जबरदस्त आइडिया था, लेकिन जब उसे किसी के सामने रखा तो किसी ने उसे सीरियसली ही नहीं लिया? या फिर कभी किसी मीटिंग में तुम्हें कुछ कहना था लेकिन सही तरीके से एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए? या फिर तुमने किसी से बात करने की कोशिश की लेकिन सामने वाले को तुम्हारी बात समझ ही नहीं आई? ये सारी प्रॉब्लम्स एक ही चीज की कमी की वजह से होती है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने या लिखने का नाम नहीं है। ये एक आर्ट है जिसमें सही शब्दों का चुनाव, बॉडी लैंग्वेज, टोन और एक्सप्रेशन सब कुछ शामिल होता है। अगर कोई इंसान बिना कहे भी अपनी बात समझा सकता है तो वो सबसे अच्छा कम्युनिकेटर होता है।
देखा जाए तो दुनिया में जितने भी बड़े बदलाव हुए हैं वह सब कम्युनिकेशन की वजह से ही हुए हैं। एक अच्छा स्पीकर लाखों लोगों को इंस्पायर कर सकता है, एक अच्छा लीडर अपनी टीम को आगे बढ़ा सकता है और एक अच्छा दोस्त अपने करीबी लोगों से मजबूत रिश्ता बना सकता है। अब सवाल ये आता है कि क्या कम्युनिकेशन एक नेचुरल टैलेंट है या इसे सीखा जा सकता है? तो इसका जवाब सीधा है, ये एक स्किल है और किसी भी स्किल की तरह इसे भी सीखा और बेहतर किया जा सकता है। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं है, ये समझने, सुनने और सही समय पर सही प्रतिक्रिया देने की भी कला है। तो अब से जब भी बात करो सिर्फ अपनी बात कहने के लिए मत कहो, बल्कि इस बात पर ध्यान दो कि सामने वाला उसे कैसे समझ रहा है, क्योंकि सही कम्युनिकेशन वही होता है जहां सिर्फ बोलने वाला नहीं बल्कि सुनने वाला भी बराबर का पार्टिसिपेट होता है। चैप्टर नंबर 2 है अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ शब्दों से होता है, लेकिन सच ये है कि हम जितनी बातें शब्दों से कहते हैं उसे कहीं ज्यादा बिना कुछ बोले भी कह देते हैं। हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे हाव भाव, हमारी आंखों के इशारे, ये सब मिलकर हमारी बात को और भी ज्यादा प्रभावशाली बनाते हैं। जरा सोचो, जब तुम किसी से बात कर रहे होते हो और वो इंसान तुम्हारी आंखों में देखकर बात नहीं करता तो तुम्हें कैसा लगता है? या फिर कोई इंसान मुस्कुरा करके तुमसे बात कर रहा हो और कोई दूसरा इंसान बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ किससे बात करना ज्यादा अच्छा लगेगा। यही फर्क है वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हमारा सिर्फ ये सोचना काफी नहीं होता कि हम क्या कह रहे हैं, बल्कि ये भी जरूरी होता है कि हम कैसे कह रहे हैं। एक ही वाक्य को अगर प्यार से कहा जाए तो वो अलग असर करेगा, और अगर गुस्से से कहा जाए तो उसकी पूरी मीनिंग ही बदल जाएगी। हमारी आवाज की टोन, हमारी स्पीड, हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन, ये सब हमारे कहे हुए शब्दों से भी ज्यादा असर डालते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब कोई पब्लिक स्पीकर स्टेज पर आता है तो सिर्फ उसके शब्द नहीं बल्कि उसका पूरा प्रेजेंटेशन स्टाइल भी मायने रखता है। अगर कोई कॉन्फिडेंस के साथ सीधे खड़े होकर आंखों में आत्मविश्वास के साथ बोले तो उसकी बातें ज्यादा असर डालेंगी। वही अगर कोई सिर झुकाकर धीमे धीमे बोल रहा हो तो सामने वाले को लगेगा कि उसे खुद ही भरोसा नहीं है कि वह क्या कह रहा है। इसी तरह अगर तुम किसी इंटरव्यू में जा रहे हो तो सिर्फ अपने जवाब की तैयारी ही काफी नहीं है। तुम्हारे बैठने का तरीका, हाथ मिलाने का ढंग, आंखों में कॉन्फिडेंस और चेहरे की मुस्कान, ये सब मिलकर तुम्हारे इंटरव्यू के रिजल्ट को तय करेंगे। इसीलिए अगर तुम एक अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हो तो सिर्फ अपने शब्दों पर नहीं, अपनी पूरी प्रेजेंटेशन पर ध्यान देना शुरू करो, क्योंकि कई बार जो चीजें तुम शब्दों में नहीं कह पाते वह तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज भी खुद कह देती है। चैप्टर 3 द आर्ट ऑफ लिसनिंग। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अच्छा कम्युनिकेशन सिर्फ अच्छे बोलने की कला होती है, लेकिन असल में अच्छा कम्युनिकेशन तभी संभव है जब हम अच्छे लिसन बने, क्योंकि अगर तुम सिर्फ बोलते रहोगे और सुनने की कोशिश नहीं करोगे तो सामने वाला कब तक तुम्हारी बातों में इंटरेस्ट रखेगा। अब सोचो, तुम किसी से अपनी कोई समस्या शेयर कर रहे हो और वह इंसान तुम्हारी बात ध्यान से सुनने की बजाय बार बार अपना फोन चेक कर रहा हो या किसी और चीज में बिजी लग रहा हो, तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हें ऐसा ही लगेगा ना कि उसे तुम्हारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यही गलती हम भी कई बार करते हैं, जब हम सच में सुनने की बजाय सिर्फ जवाब देने की तैयारी कर रहे होते हैं। एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि तुम सामने वाले को ये एहसास दिलाओ कि उसकी बातों की तुम्हारे लिए वैल्यू है। जब भी कोई तुमसे बात करे उसे ध्यान से सुनो, उसकी बातें बीच में मत काटो। सुनने की एक और कला है साइलेंस को समझना। कभी कभी लोग अपनी भावनाओं को शब्दों में नहीं कह पाते,
उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आवाज का टोन, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन भी बहुत कुछ कह रहे होते हैं। अगर तुम सच में एक बेहतरीन कम्युनिकेटर बनना चाहते हो तो सिर्फ शब्दों को नहीं बल्कि उन अनकही बातों को भी समझना सीखो। अगर तुमने कभी किसी अच्छे दोस्त के साथ बात की हो तो देखा होगा कि वह बिना कुछ बोले भी तुम्हारी बातों को समझ जाता है। यह सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि वह एक अच्छे लिसन होते हैं। अगर तुम भी अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बेहतर रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो सबसे पहले ये सीखो कि कैसे सही से सुना जाए, और अगली बार जब तुम किसी से बात करो तो सिर्फ बोलने पर ध्यान मत दो, ये भी सोचो कि तुम सुन रहे हो या नहीं, क्योंकि कम्युनिकेशन सिर्फ बातें करने का नाम नहीं है बल्कि ये एक दो तरफा प्रक्रिया है जहाँ जितना बोलना जरूरी है उतना ही सुनना भी जरूरी है। चैप्टर नंबर 4, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस इन कम्युनिकेशन। क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम अपने मन में तो बहुत कुछ बोलने की सोचते हो, लेकिन जब असल में बोलने का समय आता है तो यह आवाज धीमी पड़ जाती है या फिर बोलने में हिचकिचाहट महसूस होती है? ये प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारी नहीं है, कई लोग इसी समस्या से गुजरते हैं। कई बार हम जानते हैं कि हमें क्या कहना है, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी हमें रोक देती है। हम सोचते हैं अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, या फिर अगर मेरी बात किसी को पसंद नहीं आई तो बस यही डर हमारे अंदर अनजाने में बैठ जाते हैं और हम खुलकर अपनी बात नहीं रख पाते। अब सवाल उठता है कि इस डर को कैसे हटाया जाए और कैसे अपने कम्युनिकेशन में कॉन्फिडेंस लाया जाए। इसका सबसे आसान तरीका है प्रैक्टिस और एक्सपोजर। जितना ज्यादा तुम बोलने की प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सोचो, जब कोई क्रिकेटर पहली बार बैटिंग करने जाता है तो क्या वह पहली बार ही विराट कोहली जैसा खेलता है? नहीं ना, उसे बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाकर वह कॉन्फिडेंट होकर बैटिंग कर पाता है। ठीक वैसे ही अगर तुम रोजाना छोटे छोटे मौकों पर बोलने की प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। याद रखना, कई बार लोग तुम्हारी बातों से ज्यादा तुम्हारी प्रेजेंटेशन को जज करते हैं। अगर तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग होगी तो लोग खुद ब खुद तुम्हारी बातों को ध्यान से सुनेंगे। और सबसे जरूरी चीज, गलतियां करने से मत डरो। हर इंसान गलतियां करता है, लेकिन जो सीखता है और आगे बढ़ता है वही असली विजेता होता है। अगर कभी कोई बात सही से नहीं बोल पाए तो खुद को दोष देने की बजाय अगली बार उसे बेहतर करने की कोशिश करो। यही माइंडसेट तुम्हें एक बेहतरीन कम्युनिकेटर बनाएगा। चैप्टर नंबर 5, हाउ टू हैंडल डिफिकल्ट कन्वर्सेशन। हमारी लाइफ में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें किसी से कोई मुश्किल बात करनी होती है। ये कोई बहस भी हो सकती है, किसी को समझाने की कोशिश भी हो सकती है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जिसमें हमें सामने वाले को कुछ बुरी खबर देनी हो। लेकिन कई लोग ऐसे वक्त पर घबरा जाते हैं या फिर गुस्से में गलत शब्द इस्तेमाल कर बैठते हैं। मुश्किल बातचीत को आसान बनाने का सबसे अच्छा तरीका है हमेशा शांति से और पॉजिटिव लहजे में बात करना। गुस्से में आकर कुछ भी कह देना आसान होता है, लेकिन एक अच्छा कम्युनिकेटर वही होता है जो अपनी भावनाओं को कंट्रोल में करके सही शब्दों का चुनाव करता है। दूसरी सबसे जरूरी चीज है सुनना। जब भी कोई बहस हो सिर्फ अपनी बात रखने में मत लगो, सामने वाले की बात को भी ध्यान से सुनो, क्योंकि कई बार हम सिर्फ अपनी बात मनवाने में लगे रहते हैं और ये भूल जाते हैं कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। अगर तुम सच में किसी मुश्किल बातचीत को अच्छे से हैंडल करना चाहते हो तो धैर्य रखो, सामने वाले की बात को समझो और फिर सोच समझकर जवाब दो। और सबसे जरूरी बात, कभी भी ईगो के चक्कर में गलत शब्दों का इस्तेमाल मत करो। कुछ बातें एक बार कह देने के बाद वापस नहीं ली जाती। इसीलिए जब भी कोई मुश्किल बातचीत हो तो खुद को शांत रखो, सही शब्दों का चुनाव करो और हमेशा सामने वाले के नजरिए को समझने की कोशिश करो। यही तरीका तुम्हें एक बेहतरीन कम्युनिकेटर बनाएगा।
चैप्टर नंबर 6, मास्टरिंग पब्लिक स्पीकिंग। अगर कभी भीड़ के सामने बोलना पड़े तो ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं, दिल तेजी से धड़कने लगता है, हथेलियां पसीने से भीग जाती है और दिमाग में एक ही सवाल घूमता रहता है, अगर मैं अटक गया तो, अगर लोग मेरी बातों में इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो। यही डर पब्लिक स्पीकिंग को इतना मुश्किल बना देता है। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स और सक्सेसफुल लोग पब्लिक स्पीकिंग में मास्टर होते हैं। वो हजारों लाखों लोगों के सामने भी बिना किसी हिचकिचाहट के बोलते हैं और अपनी बात को प्रभावी तरीके से रखते हैं। अब सवाल उठता है कि ये कॉन्फिडेंस कैसे लाया जाए। सबसे पहला और सबसे जरूरी तरीका है तैयारी। कोई भी अच्छा स्पीकर अचानक से स्टेज पर नहीं आता, बल्कि वह अपनी स्पीच को बार बार प्रैक्टिस करता है। जब तुम्हें पता होता है कि तुम क्या कहने वाले हो तो डर अपने आप कम हो जाता है। इसीलिए अगर तुम्हें किसी प्रेजेंटेशन या स्पीच के लिए तैयार होना है तो पहले से अच्छे से उसकी तैयारी करो। दूसरी बात, अपनी बॉडी लैंग्वेज और आवाज पर ध्यान दो। जब तुम स्टेज पर जाते हो तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज ही लोगों को बताती है कि तुम कितने कॉन्फिडेंट हो। और अपनी आवाज को पावरफुल रखो। एक अच्छा स्पीकर सिर्फ शब्दों से ही नहीं बल्कि अपनी पूरी एनर्जी और एक्सप्रेशन से भी अपनी बात को असरदार बनाता है। और सबसे जरूरी चीज, शुरुआत में गलतियां करने से मत डरो। हर बड़ा स्पीकर कभी ना कभी नर्वस जरूर हुआ है, लेकिन उन्होंने खुद को बार बार एक्सपोज किया है, स्टेज पर गए लोगों से बात की और धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। तुम भी अगर इस डर से बाहर आना चाहते हो तो छोटे छोटे मौकों पर बोलने की प्रैक्टिस करो। दोस्तों के सामने, फैमिली के बीच या ऑफिस की मीटिंग में अपनी बात रखने की कोशिश करो। जितना ज्यादा तुम बोलोगे उतना ही ज्यादा तुम्हारा डर कम होगा। पब्लिक स्पीकिंग एक कला है और इसे कोई भी सीख सकता है। बस जरूरी है कि तुम इसे एक स्किल की तरह ट्रीट करो और हर बार थोड़ा थोड़ा सुधार करने की कोशिश करो। एक दिन आएगा जब तुम बिना किसी डर के स्टेज पर जाओगे और तुम्हारी बातें लोगों के दिल तक पहुंचेगी। चैप्टर नंबर 7, कम्युनिकेटिंग विथ पीपल। और इंसान अलग होता है। कोई बहुत इमोशनल होता है, कोई बहुत प्रैक्टिकल, कोई बहुत जल्दी गुस्सा कर देता है तो कोई हर चीज को मजाक में लेता है। अब सोचो, अगर तुम हर तरह के इंसान से एक ही तरह से बात करोगे तो क्या होगा? सब पर तुम्हारी बात का एक जैसा असर होगा? बिल्कुल नहीं। कम्युनिकेशन का असली हुनर यही है कि तुम समझो कि सामने वाला किस तरह का इंसान है और उसी के अनुसार अपनी बातचीत को एडजस्ट करो। अगर तुम किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हो जो बहुत इमोशनल है तो तुम्हें अपनी टोन को सॉफ्ट रखना होगा। ऐसे लोगों को ज्यादा लॉजिक से समझाने की बजाय उनकी फीलिंग्स को समझना जरूरी होता है। वहीं अगर कोई प्रैक्टिकल इंसान है तो उसे सीधे और क्लियर तरीके से समझाना ज्यादा बेहतर रहेगा। और एक और बड़ी चीज है, गुस्से वाले लोगों से बातचीत करना। ऐसे लोग जल्दी भड़क जाते हैं और अगर तुम भी गुस्से से जवाब दोगे तो बात बिगड़ सकती है। सबसे अच्छा तरीका ये है कि ऐसे लोगों के साथ शांत और धैर्य से बात करो। उन्हें ये एहसास दिलाओ कि तुम उनकी बात समझ रहे हो, लेकिन तुम्हारा पॉइंट भी वैलिड है। फिर आते हैं वह लोग जो बहुत मजाकिया होते हैं और हर चीज को हल्के में लेते हैं। अगर तुम उन्हें किसी सीरियस चीज के बारे में समझाना चाहते हो, तुम्हें थोड़ा कूल अप्रोच अपनाना पड़ेगा। सीधे समझाने की बजाय अगर तुम अपनी बात को थोड़ा कैजुअल तरीके से कहोगे तो वो ज्यादा ध्यान देंगे। हर इंसान को समझना और उसी के हिसाब से अपनी कम्युनिकेशन स्टाइल को बदलना ही तुम्हें एक मास्टर कम्युनिकेटर बनाता है। अगर तुम इस हुनर को सीख जाते हो तो तुम्हारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही आसान हो जाएगी, क्योंकि तुम हर तरह के इंसान से बेहतर तरीके से बातचीत कर पाओगे। चैप्टर नंबर 8, इमोशनल इंटेलिजेंस इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये एक इमोशनल कनेक्शन भी है। कई बार ऐसा होता है कि कोई इंसान बहुत अच्छा बोलता है लेकिन उसकी बातों में कोई इमोशन नहीं होता।
तो लोग उसे सुनकर बोर हो जाते हैं। वही कोई ऐसा भी होता है जो बहुत ज्यादा टेक्निकल बातें नहीं करता, लेकिन उसकी बातें दिल तक पहुंचती है। यही फर्क होता है इमोशनल इंटेलिजेंस का। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है कि तुम सामने वाले को फीलिंगलेस करेंगे ही नहीं, क्योंकि उस वक्त उसे तुम्हारे लॉजिक की नहीं बल्कि तुम्हारी सहानुभूति की जरूरत है। जब भी तुम किसी से बात करो तो सिर्फ ये मत सोचो तुम्हें क्या कहना है, बल्कि ये भी देखो कि सामने वाला कैसा महसूस कर रहा है। अगर कोई दुखी है तो उसे पहले समझो और फिर अपनी बात कहो। अगर कोई गुस्से में है तो खुद को शांत रखो और उसकी बातों को धैर्य से सुनो। इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इससे तुम्हारे रिश्ते बेहतर बनते हैं, चाहे वो ऑफिस में तुम्हारा कलीग्स हो, तुम्हारे क्लाइंट्स हो या तुम्हारे अपने घर वाले। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारा मूड कैसा है और तुम अपनी भावनाओं को बैलेंस कर सकते हो, तो तुम किसी भी बातचीत को सही तरीके से हैंडल कर सकते हो। इमोशनल इंटेलिजेंस सिर्फ कम्युनिकेशन को बेहतर नहीं बनाता, बल्कि ये तुम्हें एक बेहतर इंसान भी बनाता है। जब तुम दूसरों को समझने लगते हो तो लोग भी तुम्हारी बातों को ज्यादा सीरियसली लेने लगते हैं। इसीलिए अगर तुम सच में अपनी कम्युनिकेशन स्किल को मास्टर करना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को मजबूत करो। चैप्टर नंबर 9, द आर्ट ऑफ लिसनिंग। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब कोई तुम्हें ध्यान से सुनता है तो तुम्हें कितना अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई तुम्हारी बात बीच में ही काट देता है या बिना सुने जवाब देने लगता है तो कैसा महसूस होता है? यही फर्क होता है एक अच्छे और एक बुरे कम्युनिकेटर में। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने का ही नहीं बल्कि सुनने का भी खेल है। अगर तुम सच में एक बेहतरीन कम्युनिकेटर बनना चाहते हो तो सबसे पहले सीखो कि अच्छा श्रोता कैसे बना जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो असल में हम उनकी बातों को सुनने की बजाय सिर्फ ये सोच रहे होते हैं कि हमें आगे क्या कहना है। यही गलती हमें एक कमजोर कम्युनिकेटर बना देती है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी बातों को गंभीरता से ले तो पहले तुम्हें उनकी बातों को ध्यान से सुनना होगा, सीखना होगा। अच्छा सुनने का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है, बल्कि पूरी तरह से ध्यान देना है। जब कोई तुमसे कुछ कह रहा हो तो उसकी बातों को सही से समझो, उसके शब्दों के पीछे छिपे इमोशन को पकड़ो और फिर सोच समझकर जवाब दो। अगर सामने वाला महसूस करेगा कि तुम उसे सही से सुन रहे हो तो वह तुम्हें ज्यादा इज्जत देगा और तुम्हारी बातों को भी सीरियसली लेगा। अच्छा श्रोता बनने के लिए कुछ आसान चीजें कर सकते हो। सबसे पहले जब कोई तुमसे बात कर रहा हो तो बीच में मत काटो, उसे अपनी बात पूरी करने दो। और सबसे जरूरी, जवाब देने से पहले कुछ सेकंड के लिए रुक कर सोचो कि सामने वाले ने क्या कहा और उसे किस तरह से सही जवाब दिया जाए। जब तुम एक अच्छे श्रोता बन जाओगे तो तुम्हारी बातचीत और भी असरदार हो जाएगी। लोग तुमसे बात करना पसंद करेंगे क्योंकि उन्हें लगेगा कि तुम उनकी बातों को समझते हो और उन्हें इम्पोर्टेंस देते हो। कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये एक कला है जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को बदल सकती है। चाहे आप किसी दोस्त से बात कर रहे हो, ऑफिस में किसी मीटिंग का हिस्सा हो या किसी बड़े मंच पर स्पीच दे रहे हो, आपकी बातचीत का तरीका ही ये तय करता है कि लोग आपको कितनी गंभीरता से लेंगे। इस पूरे वीडियो में हमने कम्युनिकेशन स्किल के अलग अलग पहलुओं को समझा। हमने जाना कि पब्लिक स्पीकिंग कैसे बेहतर करें, अलग अलग तरह से लोगों के साथ किस तरह से बात करें, इमोशनल इंटेलिजेंस के हमारी बातचीत में क्या रोल है और सबसे जरूरी बात, कैसे एक अच्छा श्रोता बना जाए। जब आप अपनी बॉडी लैंग्वेज, टोन और शब्दों को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो आपकी बातों का असर कई गुना बढ़ जाता है। सबसे जरूरी बात यह है कि कम्युनिकेशन एक स्किल है जो सीखी और निखारी जा सकती है। कोई भी जन्म से बेहतरीन कम्युनिकेटर नहीं होता, बल्कि लगातार प्रैक्टिस और सही तरीकों को अपनाने से कोई भी इसमें मास्टरी हासिल कर सकता है। इसीलिए आज से इसे सुधारने पर काम शुरू करें।
लोगों से खुलकर बात करें, ध्यान से सुने, ये समझे कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है। अगर आप इन सब बातों को अपनाते हो तो आप न सिर्फ एक अच्छे कम्युनिकेटर बनेंगे बल्कि अपने रिश्तों को भी मजबूत कर पाएंगे, प्रोफेशनल लाइफ में तेजी से ग्रो कर पाएंगे और लोगों के दिल तक अपनी बात पहुंचा पाएंगे। तो अब वक्त है सीखने का, प्रैक्टिस करने का और देखें कि आपकी लाइफ में कितना बड़ा बदलाव आता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही एक नए मोटिवेशन वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को हमारा जय श्री राम। थैंक यू दोस्तों।